नमस्तुस्से महामाये सिर पीठे सर पूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट आज आपके पास में रख रहा हूँ बड़खुलू ग्राम सभा की जो हमने रामलीला की थी उसका हिसाब, उसका विवरण। यूँ तो हर मार्च के महीने में मार्च फाइनल के बाद पूरा हिसाब आ जाता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी आपको मिल जाता है, पता लग जाता है आपके अकाउंट में कितना और क्या चल रहा है। इसकी मैंने आपको पहले सूचना भी दी थी, इसकी स्क्रीनशॉट में आपको भेज दूंगा, क्योंकि ये जो जितने भी इस कमेटी के सदस्य हैं, चाहे वो बच्चा छोटा बच्चा भी क्यों नहीं हो, उसको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो कमेटी का पैसा था उसको कहाँ कहाँ पर खर्च किया गया और क्या क्या उसका आगे भविष्य में क्या क्या उसकी परियोजनाएं हैं, क्या क्या उसको फिक्स डिपॉजिट करने के लिए अकाउंट कौन सा है, उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है और वह कितना कब बढ़ करके कितना हो जाएगा। यह उसका अधिकार है, क्योंकि वह भी कमेटी का सदस्य होता है। इसलिए मैं आपके पास में मैंने स्क्रीनशॉट पहले भी भेजे थे, लेकिन बहुत बड़ा ट्रैफ़िक हो जाने के कारण जब बहुत सारे लोग उसमें वेलकम भेजते हैं, गुड मॉर्निंग भेजते हैं, तो ग्रुप के अंदर वो सब रखना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आपको एक बार फिर पुनर्रिवाइज़ कर रहा हूँ, ताकि आप भी इसको समझ सकें। जैसे हमने रामलीला का 2021 की जो रामलीला थी उसमें कुल राशि हमने अर्जित की थी 1,09,058 रुपये, जिसमें से कमेटी का जो आयोजन करने में खर्चा हो गया था वो खर्चा था 41,975 रुपये, और जो बाकी बैलेंस बचा हुआ था 67,083 रुपये। उसमें से जो सिक्के थे वो किसी ने भी नहीं लिए, वो सिक्के जो चढ़ाव में चढ़ते हैं, तो 281 रुपये हमने मंदिर में रखवा दिए थे। तो आपकी शुद्ध जो बचत हुई थी 66,802 रुपये, और 66,802 रुपये का हमने डिपॉजिट करने के लिए रख दिया था, जिसमें से हमने फिक्स डिपॉजिट किया था 58,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट किए थे, और 8,800 रुपये हमने इसलिए रखे थे कि अगर फिर कमेटी रामलीला शुरू करना चाहेगी तो बच्चों के लिए शुरुआती समय में जो खर्चा होता है उस खर्चे के लिए हमने 8,800 रुपये अलग से रख दिए थे। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट में जो हमने फिक्स डिपॉजिट किया था उसका अकाउंट नंबर भी आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। अकाउंट नंबर है 407271190115। यह फिक्स डिपॉजिट अकाउंट किया था 58,000 रुपये। उस समय इसका जो वर्तमान इंटरेस्ट रेट था, ब्याज की दर थी 5.10 इंटरेस्ट रेट था, और यह किया गया था 19 जनवरी 2022 को। ठीक है, क्योंकि 21 की जो रामलीला हुई थी उसमें जनवरी 22 को हमने इसको डिपॉजिट कर दिया था, फिक्स कर दिया था, और जो बढ़ करके 19 जनवरी 23 को यह बढ़ करके हो गया था 61,000। इसने होना था इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इसको होना था 61,015 रुपये। लेकिन इसमें से टीडीएस काट दिया जाता है, आपको पता है कि टीडीएस कट जाता है। टीडीएस कट गया 305 रुपये, तो हमारे पास जो 58,000 की एफडी थी वह बढ़ कर के 1923 में 19 जनवरी 23 को कितनी हो गई बढ़ करके, वो हो गई 60,710 रुपये। और इसको हमने फिर दोबारा आगे के लिए फिक्स कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो रामलीला हम आयोजन कर रहे थे उसमें कोई अनहोनी हो गई थी, और इस बार की रामलीला को जब स्थगित कर दिया गया था 23 की रामलीला को, और जब वो स्थगित हो गई तो स्थगित होने के बाद उसमें जो मामूली खर्चा था 2,500-3,000 रुपये का, उसमें से वो खर्चा भी आपको मैं बता दूंगा। वह माइनस करके आपका जो शुद्ध लाभ बचेगा वो कमेटी के अकाउंट में चले जाएगा। और अब हमने जो इसको फिक्स किया था 19 जनवरी 23 को हमने इसको दोबारा रिफिक्स किया है, उसी पैसे को दोबारा फिक्स कर दिया है, जो कि 60,710 रुपये बढ़ करके 19 जनवरी 24 को यह 64,913 रुपये हो जाएगा। और अगर आप पूरा डिटेल जानना चाहेंगे कि 19 जनवरी 24 को टोटल कितना होगा, तो हमारे पास में होगा 73,713 रुपये। अगर हम 24 की जनवरी को हम अपना अकाउंट जानते हैं, और उस अकाउंट में से ये माइनस कर दिया जाएगा कौन सा वाला पैसा जो इस बार का खर्चा हुआ है, उस खर्चे में
उस खर्चे को भी हमने रखा हुआ है कि क्या क्या खर्चा हुआ था। इस बार खर्चे में हमने रामायण के लिए एक किताब ली थी, रामलीला की किताब ली थी 500 रुपये की, उसको हेमंत बिष्ट को हमने 500 रुपये पेड कर दिए थे। और कलमदास जी ने जो देहरादून से आए थे, उन्होंने जाने के लिए अपना किराया कमेटी से मांगा था, तो वो किराया भी हेमंत बिष्ट ने दिया था और हेमंत कमेटी ने हेमंत बिष्ट को पेमेंट कर दिए थे। ढोलक की एडवांस दे दी गई थी, और वह ढोलक एडवांस, क्योंकि बाद में रामलीला स्थगित हो गई तो एडवांस हेमंत बिष्ट पहले ही दे चुके थे, वह भी पैसा हेमंत बिष्ट को दे दिया गया है। और हारमोनियम के लिए जिन्होंने जो बताया गया था कि हारमोनियम में जो बजा रहे थे उतने दिन तक और रामलीला नहीं हुई, तो उनको भी 500 रुपये दिया गया है। बूंदी लड्डू और धूप दीप के लिए भी 500 रुपये, और कुछ अन्य खर्चा भी है। पूरा मिला के आप 3,000 रुपये समझें, तो 3,000 रुपये का खर्चा इसमें से डिडक्शन हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ शुद्ध लाभ कमेटी के पास में चला जाएगा। लेकिन मैं आप सबको ये इसलिए बता रहा हूँ कि यह सब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या खर्चा हो रहा है, कैसे कैसे खर्चा हो रहा है, क्योंकि कमेटी के हर सदस्य को एक छोटी सी बचत में अगर आप साफ हो, तो बड़ी से बड़ी बचत में पूरे जीवन में भी आप साफ सुथरे रह सकते हो। और इस पर सभी का अधिकार है, इसमें किसी एक आदमी का अधिकार नहीं है। क्योंकि उस समय हमने भंडारा करने के लिए सोचा था, लेकिन अनहोनी हो गई और उस समय भंडारा नहीं हो पाया, और अब जब रामलीला की शुरुआत करी फिर अनहोनी हो गई, तो वो स्थगित कर दिया गया। अगर यह पैसा इसी प्रकार भी रहेगा तो आगे चलते 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 सालों में इसका ब्याज बढ़ते बढ़ते ये कई लाखों तक पहुंच जाएगा। अगर आप ऐसे ही इसको एफडी करते रहें और किसी अच्छे आदमी के हैंडल में ये पैसा रहेगा, तो वह एकदम बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं होगा। यूँ कहें कि तीन तीन साढ़े तीन तीन चार चार हज़ार रुपये उसमें जुड़ते रहेंगे, और वो जुड़ करके आगे बढ़ते रहेंगे। और आगे के लिए आपको एक धनराशि होगी, जब भी कमेटी वाले बच्चे चाहेंगे कि वे रामलीला करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं खुशी से। उनके पास किसी के पास हाथ फैलाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, किसी के पास चंदा मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी यही चाहते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजो सो हरि को होई। तो इसमें जाति पात कुछ नहीं होती है, छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं होता है, सब इक्वल होते हैं, एक समाज होता है। और समाज को इसी दृष्टि से हमको देखना भी चाहिए। और इसकी मैं स्क्रीनशॉट आपके पास भेज दूंगा कि जो अब नया इंटरेस्ट रेट उन्होंने एफडी का लगाया है, और इसका अकाउंट आप कभी भी चेक कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। और रामलीला में एक एक विवरण, ये भी आपको बता दूं कि 10-11 हज़ार रुपये इस रामलीला में एडवांस में आ गया था, वो हमने वापस लौटा दिया है उनके मालिकों को जिन्होंने भेजा था। क्योंकि रामलीला हो नहीं पाई, इसलिए वो पैसा हम रख नहीं सकते थे। उन्होंने तो रामलला के आयोजन के लिए दिया था, इसलिए वह पैसा हमने उनको वापस लौटा दिया है। उसका भी विवरण है, उसका भी विवरण मैंने पहले भी भेजा था, मैं फिर आपको बाद में बता दूंगा। उन लोगों को कुछ बुरा लगा होगा तो हमने कमेटी की तरफ से क्षमा भी मांगी है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि गांव को आगे बढ़ाना है तो आप ट्रांसपेरेंट रहिए, साफ सुथरे रहिए, अपने चरित्र को आप साफ रखेंगे तो कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है, और एक बेहतरीन समाज बनने की ओर अग्रसर होगा गांव, प्रदेश और देश। नमस्कार।